हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर हम नियमित रूप से योग अभ्यास करें तो हमारा बुढ़ापा बहुत ही अच्छे से कटता है। जी हाँ, सभी लोगों को चिंता यही रहती है कि हमारा बुढ़ापा कैसे जाएगा। मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ और मुझे एस्ट्रोलॉजी भी पता है। तो बहुत सारे लोग मेरे पास कुंडलियां भी लेकर आते हैं कि हमें बताइए हमारा बुढ़ापा कैसे निकलेगा, हमारा बुढ़ापा अच्छा है या फिर नहीं। तो इसमें ग्रह कोई काम नहीं करता है। जब तक आप अपनी हेल्थ को ठीक रखेंगे, जब तक आप नियमित रूप से योग अभ्यास करेंगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं होगा। ग्रह अपने हिसाब से अपना कार्य करते ही हैं, लेकिन कुछ कमी हम उसमें ला सकते हैं। उनकी जो इफेक्ट है उसको हम कम कर सकते हैं। योग अभ्यास अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो जो भी आपकी महादशा है, जो भी ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, वो थोड़े शांत हो जाएंगे और आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो नियमित रूप से योग अभ्यास तो करना ही चाहिए। आज हम लोग योग करेंगे सीनियर सिटीजन के लिए, जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। उनके लिए हम आज योग सीखेंगे। अगर आपके घर में 50 साल के ऊपर कोई बुजुर्ग है, उनको आप ये वीडियो अवश्य दिखाएं और उन्हें बताएं कि योग अभ्यास बहुत ही जरूरी है। अगर वो फोन यूज कर रहे हैं तो आप उन्हें दिखा भी सकते हैं या फिर आप वीडियो उन्हें शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन आप खुद उन्हें सिखाएं कि कैसे करना है। आप पहले सीख लीजिए, फिर उनको भी सिखाइए और खुद भी कीजिए, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं योग अभ्यास बुजुर्गों के लिए। सबसे पहले नियमित रूप से सुबह जल्दी उठे, प्रयास कीजिए उठने का। वैसे तो मैंने देखा है कि जो बुजुर्ग होते हैं वो नियमित रूप से थोड़े जल्दी उठते हैं। आजकल हम ही थोड़ा आलस कर रहे हैं, हम ही देर रात तक जगते हैं और फिर सुबह उठने में हमें ही दिक्कत होती है। लेकिन बुजुर्गों की ये आदत मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि वो देर रात तक जगते नहीं हैं और वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो सुबह उठकर आपने क्या करना है, मैट लेकर बैठ जाना है इस प्रकार से। आप हो सके तो आप सुखासन में बैठे, पद्मासन आप न लगाए तो अच्छा है, क्योंकि इस उम्र में आप पद्मासन लगाने का प्रयास न करें। नियमित रूप से अगर आप ऐसे बैठते हैं सुखासन में और हाथ आपके रहेंगे इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। जी हाँ, अक्सर बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, इससे हमारा दिमाग शांत हो जाता है। जब आपकी उम्र 50 साल से ऊपर चली जाती है तब आपका दिमाग थोड़ा बच्चा जैसा भी बन जाता है, यानी कि आपकी उम्र भले बढ़ रही है लेकिन दिमाग आपका छोटे बच्चे जैसा होता जाता है। तो इस उम्र में ऐसे बहुत सारे बदलाव आते हैं कि थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आता है, अकेलापन भी सताता है और बहुत ज्यादा परेशानियां भी आती है। और ये परेशानियों में कभी कभी ऐसा लगता है कि शरीर भी बहुत दुख रहा है, जीवन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे बहुत सारे थॉट्स भी आते हैं। मेरे पास अक्सर बुजुर्ग लोग योग अभ्यास सीखने के लिए आते हैं, तो वो मुझसे यही शिकायत लेकर आते हैं कि हमारा शरीर जो है वो बहुत दुख रहा है, हमें थोड़ा टेंशन भी हो रहा है, अकेलापन फील हो रहा है, काफी साल हमने यूं ही गुजार दिए, अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा। जी हाँ, वो आप कैसे करोगे, नियमित रूप से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके। तो आपने बैठ जाना है ज्ञान मुद्रा में, सांस को लेना है इस प्रकार से और फिर सांस को छोड़ देना है। सांस लेना है और सांस को छोड़ देना है। आप बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अक्सर मैंने देखा है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो सुबह सुबह भजन सुनना पसंद करते हैं, कोई स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। तो आप इसके साथ नियमित रूप से अपनी सांसों पर भी ध्यान केंद्रित करें, आपको बहुत ही लाभ रहेगा।
10 मिनट नियमित रूप से आज से ही आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के बाद आप हरी घास पर थोड़ी देर चलें। 5 या 10 मिनट ही चलें, ज्यादा आपने चलना नहीं है। 5 मिनट आप हरी घास पर चलें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इससे आपका पृथ्वी तत्व एक्टिव हो जाएगा, यानी कि आपको बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी। इस उम्र में आपने सबसे ज्यादा प्रकृति के निकट रहना चाहिए ताकि आपको बहुत ही शांति मिले। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा, आपकी आंखें भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। नियमित रूप से आपने 5 या 10 मिनट हरी घास पर चलना है। चलने के बाद फिर से आप मैट पर बैठ जाएं इस प्रकार से। फिर अपने दोनों पैरों को आगे की ओर लेकर आएं और पैरों को ऐसे घुमाएं। क्लॉकवाइज 5 बार घुमाना है और फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार घुमाना है। ऐसे अपने पैरों को घुमाइए। अगर आपको कोई दर्द महसूस हो रहा हो तो आप स्टॉप हो जाए। ऐसे आपने अपने दोनों पैरों को घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर आपने अपने हाथों को कंधों पर रखना है और शोल्डर रोटेशन करना है इस प्रकार से। 5 बार क्लॉकवाइज करेंगे, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो ऐसे आपने दोनों साइड, क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों साइड 5-5 बार करना है। हो सके तो आप अपने हाथ को ऐसे एक दूसरे के पास लेकर आए। मान लीजिए कि आप नहीं ले जा पा रहे हैं तो आप प्रेस करें। धीरे धीरे आप अपने हाथों को नजदीक लेकर आ पाएंगे। तो ऐसे आपने अभ्यास करना है। फिर आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे की ओर लेकर आना है, मुट्ठी बना लेनी है इस प्रकार से और अपने हाथ को ऐसे गोल घुमाना है। 5 बार क्लॉकवाइज करेंगे, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे हिलाना है। ऐसे आप 2 मिनट तक अपने हाथों को हिलाएं। फिर आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों के तलवे को एक दूसरे के पास लेकर आना है और बटरफ्लाई आसन करना है। जी हाँ, तीतली आसन बोलते हैं इसे। तो आप ऐसे तीतली आसन का अभ्यास कर सकते हैं। शुरुआत में आप 5 बार करें, फिर 10 बार आप कर सकते हैं। फिर दोनों पैरों को आगे की ओर लेकर आएं, अपने हाथों को इंटरलॉक करें, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। ऐसे चक्की संचालन आसन करना है। तो ऐसे आप क्लॉकवाइज करें 5 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज करें 5 बार। तो ये हो गया आपका चक्की संचालन आसन। तो ऐसे आपने 5 बार क्लॉकवाइज करना है, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। फिर दूसरे दिन आप 10 बार कीजिए, 10 बार क्लॉकवाइज कीजिए, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। नियमित रूप से आप अभ्यास को बढ़ाएं ताकि आपके शरीर में भी आप बदलाव महसूस कर पाए। नियमित रूप से आप चक्की संचालन आसन और तीतली आसन शुरुआत में कर सकते हैं। अब हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन के लिए आप अपने दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लें।
मान लीजिए कि आप वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो मत बैठिए। अगर आपका नी का कोई ऑपरेशन करवाया हो या फिर आपके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो तो आप वज्रासन में बिल्कुल मत बैठिए। तो ऐसे आपने बैठना है और लंबी गहरी सांसें भरनी है। जो लोग बुजुर्ग हैं वो शुरुआत में ये 3 आसन का अभ्यास तो अवश्य करें। तितली आसन, चक्की संचालन आसन और वज्रासन, जो मैंने आज इस वीडियो में आपको सिखाए। इस पर एक अगली वीडियो भी बनेगी, फिर आगे आपको क्या करना है मैं सिखाऊंगी। लेकिन आपका डे 1 है आज, यानी कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप इतना ही कीजिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो वज्रासन में आप 30 सेकंड तक बैठे या फिर शुरुआत है आपकी तो आप 10 सेकंड ही बैठे। जिनको नी का कोई प्रॉब्लम है, नी रिप्लेसमेंट करवाया हुआ है या फिर घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, वो बिल्कुल भी मत बैठिए। आपने नहीं बैठना है, वज्रासन का अभ्यास नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।